ये कैसे ये कैसे हो सकता है? यंग टेरिटरी लॉर्ड यूनजे अर्ध सम्राट स्तर के शिखर पर हैं, लेकिन वे उनके मुकाबले में भी नहीं हैं। 8 उजाड़ और 10 लोकों से आए बालक को अभी अभी विश्वास की शक्ति का आशीर्वाद मिला था, इसलिए मैं भी उसे आसानी से नीचे नहीं ले जा सका। लेकिन इस बच्चे को इतने अवसर कहाँ से मिले? क्या वो है युवा मास्टर युनजे? एक प्रबुद्ध व्यक्ति की आभा। युवा क्षेत्रीय मास्टर युनजे सम्राट क्षेत्र में चढ़ गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सच्चे अमर रक्त की एक बूंद है। गु चांगगे, मैं आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मुझे निर्वाण क्षेत्र से बाहर निकलने में कितना समय लगता। मैं सोच रहा था कि युवा मास्टर युनजे इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। यद्यपि 6000 वर्ष बीत चुके हैं, युवा मास्टर युनजे अभी भी अजेय हैं। इस बार स्थिति उलट गई है। ऐसा लगता है कि साधना में आपकी सफलता ने आपको मुझसे ऐसे शब्द कहने का साहस करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास दिया है। तो फिर इसे आजमा कर देखें। युवा क्षेत्र के भगवान युनजे वास्तव में ज्यूदा पर्वत अमर सील के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बहुत अच्छा। क्या यही वो शक्ति है जो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राप्त होगी? ये सचमुच अद्भुत है। लेकिन सौभाग्य से गु चांगगे केवल एक अर्ध सम्राट है। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ मैं अभी भी उसे रोक सकता हूं जब वो इस खजाने को सक्रिय करता है। मैं उससे लड़ सकता हूं। 2 वस्तुओं के बारे में क्या? अमर हत्या लौकी। उसे इतने सारे खजाने कैसे मिले? यह नहीं हो सकता। उसे चीजों को बदलना था। वो स्पष्टतः राख से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे इतनी बुरी तरह से कैसे हराया जा सकता था? मेरा बेटा युनजे। युनजे क्षेत्र के स्वामी, आवेगशील मत बनो। ऐसा लगता है कि यह किस्मत चोर द्वारा छोड़ा गया था। झाओ युनजे वास्तव में भाग्यशाली है। तलवार की शक्ति अभी, मुझे डर है कि यह हमारी शक्ति से कमजोर नहीं है। वह ऐसे ही मर गया। यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि उन्होंने अकेले ही 3 प्रबुद्ध लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लगता है कि वह इन 2 खजानों पर निर्भर थे। यह आदमी बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि अगला हमला कौन करेगा। चलो वापस तियानलू की ओर चलते हैं। ये खत्म हो गया है। हमारे पक्ष में शीर्ष लड़ाके उतने नहीं हैं जितने ऊपरी क्षेत्र में हैं, और अब तो युवा मास्टर युनजे भी लड़ाई में मारे गए हैं। इस समय तियालु शहर और 8 उजाड़ स्थानों और 10 राज्यों की रक्षा कौन कर सकता है? ओह ठीक है, आकाश मृग देवी, आपने हमें धोखा क्यों दिया और अपने कर्तव्यों का परित्याग क्यों किया? ऊपरी क्षेत्र में शामिल होने के लिए? तुम्हें मौत से डर लगता है? क्या तुम अपने मालिक के योग्य हो? क्या तुम तियालु शहर के हर किसी के योग्य हो? आपने हमारी दुनिया के लोगों को बिना उनकी मदद किए गिरते हुए देखा है। आपका विवेक कहाँ है? आप पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते हैं? तुम सूअरों और कुत्तों से भी बदतर हो। बाहर आओ और स्पष्टीकरण दो। मैंने उन्हें अभी लड़ने के लिए शहर से बाहर आते नहीं देखा। अब वे मेरे मालिक को दोष दे रहे हैं। क्या ये तियालु शहर के लोग हैं जिन्हें आप सुरक्षित रखना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि वे वास्तव में आभारी नहीं हैं। ये केवल दृष्टिकोण का मामला है। वे अलग अलग ऊंचाइयों पर खड़े हैं। एडा, जाओ और इन शोर मचाने वाले लोगों से कहो कि चुप हो जाएं। हाँ मास्टर। मास्टर गु, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं, गु चांगगे, कभी भी दूसरों को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देता। आकाश मृग देवी अब मेरे स्वामी की उपपत्नी है। यदि आप उसका अनादर करते हैं, तो आप मेरे स्वामी का अनादर कर रहे हैं। यदि तुम काया लोग असंतुष्ट हो, तो तुम बाहर आकर मुझसे लड़ सकते हो। अर्ध अर्ध सम्राट, यह आदमी गु चांगगे का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है। अरे यार, किसी को देशद्रोही कहना भी जायज नहीं है। क्या ये हद नहीं हो गई? ऐसा लगता है कि तियानलू शुआनू के लिए आत्मसमर्पण करना वास्तव में बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हम्फ इस बार ऊपरी क्षेत्र से सेना का सामना करते हुए मेरे 8 उजाड़ और 10 क्षेत्र प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं रखते हैं। हमारे लिए जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करना बेहतर है।
गु चांगे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये कल्पना करना कठिन है कि इस युग में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है। ऐसा लगता है कि इस बार तियानलू शहर बर्बाद हो गया है। हमें पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए, अन्यथा जब ऊपरी क्षेत्र से सेना आएगी तो वे हमें देख लेंगे। हम सभी को अपने कबीले में वापस लौट जाना चाहिए। मेरी राय में हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम कबीले को बंद कर दें और एक छोटी सी दुनिया खोजें जहां हमें ढूंढना मुश्किल हो और जहां हम कुछ समय के लिए छिप सकें। जब तूफान खत्म हो जाए तो हम अपना रूप बदल सकते हैं। तुम काय बूढ़ों का एक समूह हो जो दो दुनियाओं के बीच युद्ध से बचने के लिए यहाँ मृत होने का नाटक कर रहे हो। कौन? लिन किंगलोंग, 8 उजाड़ और 10 लोकों में ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति। आप भी यहां हैं? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो सीनियर, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं अपने पिता को जगाने के लिए यहाँ हूँ। क्या? युद्ध का ड्रैगन रक्त देवता मरा नहीं है। क्या आपके पास अंदर जाने का कोई रास्ता है? बेशक, मेरे पास अपने तरीके हैं। पिताजी, युग दाव पल परिपक्व होने वाला है और आप जन्म ले सकते हैं। यह तियानलू शहर की रक्षा संरचना कछुए के खोल की तरह है, इसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। वे समय समय पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रबुद्ध लोगों को भी भेजते हैं, जिन पर हमला करना वास्तव में कठिन है। पीछे हटो, पीछे हटो। क्या हुआ? गु परिवार का 18वां पूर्वज संरचना को तोड़ने आए हैं। इससे बचने के लिए सेना 30,000 मील पीछे हट जाए। क्या यह वही है जिसने बैंगनी हवेली के महान बुजुर्ग को मारा था? देखो, ये गु परिवार के पूर्वज हैं। मैंने सुना है कि वो पहले ही उस क्षेत्र में आधा कदम रख चुके हैं। एक अमर। क्या हुआ? वे पीछे क्यों हटे? इसे हल्के में मत लो। कोई आ रहा है। वह है प्रबुद्ध लोगों से परे एक अस्तित्व।